नमस्कार, यस्टरडे न्यूज से मैं रोशनी दुबे। यस्टरडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर प्रशांत लाड ने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हुए ये लिखे है कि आजकल की राजनीति के लोग बीजेपी और आरएसएस के इशारों पे चुने जाते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी के नेतृत्व और दोषी मानते हुए पार्टी को छोड़ दिए। आप सभी को बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत ने मंगलवार को कहा है कि बिजली बिल में नहीं होगी कोई छूट। उनका ये कहना है कि हर उपभोक्ताओं को भुगतान करना पड़ेगा कि बिजली विभाग में 49,000 करोड़ का नुकसान उनको भरना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि हमने केंद्र सरकार से भी सहायता मांगी थी, जो सहायता के लिए उन्होंने इनकार कर दिए। पिछले 7 महीने में राज्य के बिजली बिलों की बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें, प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और सहित उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि हमारे घर की बिजली बिल आ रहा है लाख रुपए से ज्यादा। राउत ने कहा है कि बिजली बिल में 69% का वसूल हुआ है। उनका ये कहना है कि ये बिजली बिल माफ करना संभव नहीं है। उनका ये भी कहना था साथ में कि बिजली बिल में इतना बड़ा नुकसान हमारे विभाग को हुआ है। नमस्कार, यस्टरडे न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद शेखर सुमन ने कई बार सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए मांग की। वो कई बार डिबेट्स करते थे कि सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे व्यक्ति थे और उनको जस्टिस मिलना चाहिए। उनको कई बार लोगों ने कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का सहारा ले रहे क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में घुसना है। हाल ही में शेखर सुमन ने अपने ट्विटर के माध्यम से कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत को तेजस्वी यादव के ज़रिए से मिले थे पटना में, और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार इलेक्शन आया और गया और कभी भी उन्होंने फाइट नहीं किया। वही दूसरे ट्विटर में उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम के लिए बोलते हो तो ये पब्लिक स्टंट होता है, अगर आप नहीं बोलते हो तो आपको सेल्फिश और फॉरवर्ड करार कर दिए जाते हैं। और उन्होंने तीसरे ट्विटर में कहा है कि पैसे, फेम और पोजीशन से ज़्यादा लाइफ होती है, इनर सेटिस्फेक्शन होती है। वही दूसरी ओर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। सीबीआई का अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में। दूसरी ओर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की मांग कर रहे हैं। कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वही दूसरी ओर बात करें रिकवरी रेट 90% से भी ज़्यादा रिकवरी रेट हो रही है। वही दूसरी ओर बात करें वैक्सीन की तो वीके पॉल जी ने हाल ही में वैक्सीन के बारे में कुछ कहा है। आइए नज़र डालते हैं उन्होंने क्या कहा है। मैं मानता हूँ पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन की चर्चा बहुत हुई है और ये उम्मीद भी बांधती है सारी दुनिया के लिए। और जैसे हमने इस मंच से कई बार एक्सप्लेन किया है कि भारत इस प्रोग्रेस में अग्रणी देशों में सम्मिलित है। तो ब्रीफली अगर कहना चाहूँ तो हमारे जो वैक्सीन हैं ट्रायल्स वो ठीक चले हुए हैं। फेज़ 3 में अब हमारे सीरम वाला वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो सीरम यहाँ पे कर रहे हैं आईसीएमआर के साथ मिलके, वो फेज़ 3 उनका ठीक चला हुआ है, लगभग कंप्लीट हो गया है, फॉलोअप रह गया है, बहुत प्रोग्रेस है। भारत बायोटेक आईसीएमआर जो वैक्सीन है वो भी सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं। वो अब आगे बढ़ गया है, फेज़ 3 शुरू हो गई है। फेज़ 2 के रिजल्ट्स कभी भी एक्सपेक्टेड हैं। कैडिला वाले फेज़ 2 कंप्लीट कर चुके हैं, रिजल्ट्स आने की वेट हो रही है, फॉलोअप पीरियड ख़त्म होने की बात हो रही है। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो स्पुतनिक 5 रशियन वैक्सीन है जो हमारा डॉक्टर रेड्डीज़ लेबॉरेटरी के साथ कोलैबोरेशन में आगे बढ़ रहा है, उसकी भी ट्रायल की फेज़ 2 गोइंग टू फेज़ 3 इकट्ठा ट्रायल जो उसकी परमिशन उनको मिली है उसका काम भी पूरी तैयारी हो गई है। और जल्द ही जल्द सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि अगले हफ्ते तक वो भी ट्रायल इस धरती पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई का एक अर्ली फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल है, वो भी हो गया। तो 5 वैक्सीन कम से कम भारत की भूमि पर आज ट्रायल में सम्मिलित हैं वेरियस फेजेस में, और उनमें से 2 जो हैं फेज़ 3 में हैं और रशियन वाला थोड़ा सा फेज़ 3 से हटके है, थोड़ा पीछे है। तो ये तो भारत की सिचुएशन है। बाहर जो सिचुएशन इमर्ज हुई है वो मॉडर्ना वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, वो मैसेंजर RNA के बेस के ऊपर, और फाइज़र का भी mRNA वैक्सीन है, वो पब्लिक डोमेन में है। उन डेवलपमेंट्स को भी हम वॉच कर रहे हैं। वो इंटरिम रिजल्ट्स हैं, पूरे रिजल्ट्स अभी नहीं है।
उनका भी लाइसेंशियर अभी कहीं भी किसी जगह भी नहीं हुआ है। उम्मीद बनती है, लेकिन वी आर डूइंग वेल। वीके पॉल जी ने इस वीडियो में कहा है कि भारत में 5 वैक्सीन हो चुके हैं रेडी, और वो 5 वैक्सीन में 2 वैक्सीन तीसरे फेज पे है। भारत में कभी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन आ सकती है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 27 नवंबर से शुरुआत होने जा रही है, और उससे पहले इंडिया के प्लेयर्स ने तैयारी की। आइए नज़र डालते हैं उनके प्रैक्टिस सेशन पे। आप जैसे कि देख सकते हैं इंडिया के कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, संजू सैमसन और इंडिया के वाइस कैप्टन केएल राहुल नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई मैचेस है। ओडीआई मैचेस के बाद T20 मैचेस होगा, और T20 मैचेस के बाद टेस्ट मैचेस होगा। और इस बार ओडीआई और T20 के मैचेस में रोहित शर्मा नहीं होंगे, और इस बार ओडीआई और T20 के मैचेस के वाइस कप्तान केएल राहुल को बनाया है, और साथ ही साथ केएल राहुल विकेट कीपिंग भी करेंगे। स्पोर्ट्स खबरों में मेरे साथ बने रहिए। यस डेटा न्यूज़ से मैं विशाल मुकेश अंबानी।